और नेपाल में जेनजी आंदोलन के दौरान करीब 1000 इमारतों को जलाया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और इनमें से 300 से ज्यादा इमारतें अब काम के लायक नहीं बची हैं। सुशीला कार्की ने पीएम पद संभालने के साथ ही बिल्डिंग्स की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच टीम इमारतों की जांच करके मार्किंग करेगी। जो इमारतें खतरनाक हो गई हैं उन्हें गिरा दिया जाएगा। काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में करीबन 300 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो पूरी तरीके से डैमेज हैं, झुलस चुकी हैं। उसके साथ साथ करीबन 30 से ज्यादा ऐसे पुलिस स्टेशंस हैं जो अब तबाह हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं और कुल मिला के 1000 से ज्यादा ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि इस समय जर्जर हालत में है, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान सोचे समझे तरीके से ऐसा प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के द्वारा कहा गया कि इमारतों को वेंडलाइज किया गया, आग के हवाले किया गया। अब उनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होगी और इसीलिए जो अब असेसमेंट टीम है वो यहां पर पहुंची है। असेसमेंट टीम के करीबन 12 से 15 मेंबर्स हैं जो कि फोटोग्राफी कर रहे हैं, एक एक जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर करने के साथ साथ उसकी वीडियोग्राफी और साथ में जो वॉल असेसमेंट है वो किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है ताकि बिल्डिंग को दोबारा से रिपेयर किया जाए। अगर बिल्डिंग उस हालत में नहीं है, रिपेयर करने की हालत में नहीं है, तो उसे पूरी तरह से ठीक किया जाए। ये चारों तरफ आप जर्जर हालत देखें, ये असेसमेंट टीम है जो यहां पर पहुंची है, वो पूरी तरीके से इवैल्यूएट कर रही है। सीनियर ऑफिशियल्स, इंजीनियर्स की टीम यहां पर है, क्योंकि जैसे ही हाथ लगाया तो यहां पर जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ है और यहाँ पे ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही वजह है कि अब जो करीबन 1000 से ज्यादा अलग अलग इमारतें हैं पूरे काठमांडू और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, उन सबको इवैल्यूएट किया जा रहा है और इसीलिए इन इमारतों के अंदर जो इंजीनियर्स हैं, जो असेसमेंट टीम है, वो अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ यहाँ पर मौजूद है जो कि इसे एसेस कर रही है ताकि स्ट्रक्चर को फिर से रीबिल्ड किया जाए। We should check first. This is the very first assessment. We call it rapid visual damage assessment. From this assessment, we will find out whether the building is usable for now. So for this, we will provide the red, yellow, and green. And the red, if the situation is with the red color, then it is vulnerable to use. It's totally restricted to access the people. And the yellow is for the limited access, and the green is safe for the to use it. अंदर स्ट्रक्चर के साथ साथ जो ऊपर के पिलर्स एरियाज हैं जो डैमेज हो चुके हैं उनको भी एनालाइज किया जा रहा है। दरअसल एक हफ्ते के अंदर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मल्टीपल असेसमेंट टीम बिल्डिंग्स पे जाएगी, उसको एनालाइज करेगी, चेक करेगी और फिर उसके बाद जहां जहां पे बिल्डिंग में विजुअल डैमेज है या फिर मशीन्स के द्वारा ये पता लगता है कि वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उनको ग्रीन, येलो और रेड से चिन्हित किया जाएगा ताकि उस बिल्डिंग को अबेंडन घोषित किया जा सके।